रॉक्स या चट्टान पृथ्वी की पपड़ी के पदार्थों को चट्टान कहा जाता है। भूगर्भ शास्त्र के बाहर चट्टान शब्द का तात्पर्य किसी कठोर तथा दृढ़ भाग से लिया जाता है, किंतु भूगर्भ शास्त्र तथा भूगोल में चट्टान शब्द का प्रयोग पपड़ी के उन सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जो कठोर व कोमल दोनों प्रकार के होते हैं। ये ग्रेनाइट तथा बालू का पत्थर के समान कठोर व रेत के समान कोमल, चूने के पत्थर के भांति प्रवेश्य व स्लेट के सदृश अप्रवेश्य हो सकती है। चट्टान की रचना खनिज पदार्थों से मिलकर होती है। प्रत्येक चट्टान में एक से अधिक खनिजों का सम्मिश्रण रहता है। आर्थर होम्स के अनुसार चट्टानों का अधिकांश भाग खनिजों का सम्मिश्रण होता है। पपड़ी के अनेक तत्व कई रूपों में एकत्रित तथा संगठित होकर चट्टानों का निर्माण करते हैं। पपड़ी के तत्वों पर दृष्टिपात करने पर यह ज्ञात होता है कि ये तत्व अत्यंत हल्के होते हैं। इसी कारण पृथ्वी की पपड़ी अधस्तर से हल्की तथा कम घनत्व वाली होती है। भूपर्पटी की चट्टानों का कुछ भाग कठोर तथा संगठित होता है, जबकि कुछ चट्टानें ढीली तथा असंगठित होती है। कुछ चट्टानें आकार में बड़ी, कुछ छोटी, कुछ एक समान तथा कुछ भिन्न भिन्न होती है। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर तरह तरह के स्थल रूप पाए जाते हैं। इन स्थल रूपों का आकार और स्वरूप चट्टानों की बनावट पर आधारित होता है, क्योंकि अपरदन के विभिन्न साधनों द्वारा अपरदन की मात्रा तथा प्रभाव चट्टानों की संरचना तथा संगठन पर आधारित होता है। साथ ही स्थल रूपों का रूप भी इसी अपरदन के स्वभाव पर आधारित होता है। इस तरह यह माना जाता है कि स्थल रूपों का निर्माण व विकास समय समय पर उनके आकार तथा रूप परिवर्तन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनमें भिन्नताएं आदि चट्टानों के स्वभाव व बदलते रूपों पर आधारित है। इस आधार पर यह माना जाता है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम जैसे बहता हुआ जल, भूमिगत जल, पवन, हिमनद, सागरीय तरंगें और अवस्था का परिणाम होता है। लॉबेक के अनुसार चट्टान अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती है।
जब पर्यावरण विशेष बदलता है तो चट्टान भी बदल जाती है। साधारण रूप में चट्टानों की रचना दो रूपों में होती है, या तो पपड़ी के ऊपर या भूपृष्ठ के नीचे। सामान्य रूप में भूपृष्ठ के नीचे बनी चट्टानें आग्नेय तथा ऊपर बनी चट्टानें अवसादी कही जाती है। इन दो चट्टानों के स्थान परिवर्तन के समय उनमें परिवर्तन हो जाता है। इस तरह परिवर्तित चट्टान रूपांतरित चट्टान होती है। रूपांतरित तथा अवसादी चट्टानें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में आग्नेय चट्टान से ही निर्मित होती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पिघले पदार्थों के ठोस होने के कारण आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ माना जाता है। पुनः अपरदन के विभिन्न साधनों ने आग्नेय चट्टान के अपरदित पदार्थों को अन्यत्र जमा करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप संगठन के कारण अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। आगे चलकर गतिक तथा तापीय परिवर्तनों के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों का रूप बदल गया, जिससे तीसरे प्रकार की चट्टानें रूपांतरित या कायांतरित शैल का निर्माण हुआ। यदि देखा जाए तो चट्टानों के निर्माण में चक्रीय व्यवस्था प्रतीत होती है। चट्टानों का वर्गीकरण। भूपृष्ठ पर फैली चट्टानों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि उनकी उत्पत्ति, भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा स्थिति में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। चट्टानों को सामान्य रूप से उनके निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर विभाजित किया जाता है। पहली, बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, आग्नेय चट्टान। इनका निर्माण पृथ्वी के तरल मैग्मा तथा लावा के शीतल होने से निर्मित चट्टान इस समूह में आती है। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। दूसरा, अवसादी चट्टान। अवसादों के जलभाग में जमा होने अथवा जीवाश्मों के जमाव से निर्मित चट्टान इस श्रेणी में आती है। तीसरी, रूपांतरित चट्टान। जब दाब, ताप आदि के कारण आग्नेय व अवसादी चट्टानों से बनने वाली नई चट्टान, जिनका कणों की प्रकृति परिवर्तित हो जाती है, उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। यह परिवर्तन ताप व दाब व रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। सामान्य विभाजन।
इसके तहत चट्टानें दो प्रकार की होती है। पहली, रवेदार चट्टान, जिनमें दो प्रकार की चट्टानें सम्मिलित है। पहली आग्नेय चट्टान व दूसरी रूपांतरित चट्टान, जिनमें रवे पाए जाते हैं। दूसरा, ढेरयुक्त चट्टान, इसके अंदर अवसादी चट्टानों को सम्मिलित किया जाता है।